लास्ट वीकेंड ना मैं एक शो देखने गया कुमार सानू का। वैंकूवर में हुआ था सैटरडे को। एंड कुमार सानू हम सबको पता ही है, जो 90s में ग्रो अप हुए हैं, कि लेजेंडरी सिंगर, और क्या मस्त गाने गाए हैं उन्होंने, बेहतरीन। और आज भी हमें कितना पसंद है उन गानों को सुनना। तो शो शुरू हुआ 8 बजे। 8 बजे की टाइमिंग थी एंड शो 8 बजे ही शुरू हुआ। एंड घर से मैं निकला 7:30 बजे, गाड़ी पार्क करी, पहुंच गया। एंड आई जस्ट वांट टू शो यू द कंपैरिजन बिटवीन इंडिया में जैसे कॉन्सर्ट होते हैं और लाइव इवेंट्स होते हैं, और कनाडा में कैसे होते हैं। अब कनाडा में देसी आबादी तो काफ़ी है, तो जितने भी आपके महान सिंगर हैं या आर्टिस्ट हैं या एथलीट्स हैं, इवन यहाँ पे क्रिकेट लीग भी होती है कनाडा की, जहाँ पर युवराज सिंह, शिखर धवन, रैना वगैरह सब आते हैं। तो खैर 8 बजे का शो था। 8 बजे शो स्टार्ट हो गया एग्जैक्टली। पार्किंग में हार्डली कोई टाइम नहीं लगा, कोई धक्का मुक्की नहीं, एकदम साफ टॉयलेट, वहाँ पे शराब भी मिल रही है, खाना पीना भी मिल रहा है, कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहा, सब अपनी तमीज़ में है, सब लोग अच्छे से ड्रेसअप होके आए हैं, फैमिलीज़ भी आई हैं, कपल भी आए हैं, सिंगल लोग भी आए हैं, बच्चे बूढ़े सब लोग वहाँ पर थे। एंड आई वॉज अमेज्ड, क्या बेहतरीन शो था एकदम। और हॉल एकदम खचाखच भरा हुआ था। आई थिंक कम से कम 5,000-6,000 लोग तो होंगे। इनसाइड यहाँ पर शो था, आउटसाइड नहीं था, वरना और भी ज़्यादा लोग होते। बट अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। और 11 बजे का टाइम था, 11 बजे शो ख़त्म हो गया। 11 बजे सब लोग बाहर आ गए। 11:30 बजे तक मैं अपने घर में था। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पार्किंग में लड़ाई झगड़ा नहीं कि मतलब तुम निकल गए पहले, मैं निकल गया। सब लोग अपना आराम से निकल रहे हैं तमीज़ से। एंड एवरीबडी हैड अ ग्रेट टाइम। जिन्होंने शराब पीनी थी उन्होंने शराब पी के गाने गाए, जिन्होंने नहीं पीनी थी उन्होंने नहीं पिए, सब ने अपना काम किया। क्लीन टॉयलेट्स फॉर वुमेन, सेफ्टी फॉर किड्स, एल्डरली पीपल, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए अलग से सीट्स थी। और तभी मेरे दिमाग में आया कि यार लास्ट कॉन्सर्ट जो मैंने देखा था ना इंडिया में, वो था 2018 में। 2018 में आई थिंक मैं और मेरी वाइफ, जो कि उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड थी, हम बेंगलोर में थे। मैं किसी काम से कुछ महीने के लिए वहाँ पे रुका हुआ था, तो वो मेरे साथ थी। एंड शी डिसाइडेड टू गिव मी अ सरप्राइज गिफ्ट। तो आयुष्मान खुराना उस वक्त इतना बड़ा सिंगर नहीं था, मतलब सिंगर मतलब कह रहा हूँ, इतना बड़ा एक्टर नहीं था। 2018 में तो बिल्कुल भी नहीं था। और उस वक्त उसकी वो अंधाधुन मूवी और बधाई हो बधाई वगैरह जो सुपर हिट हुई थी, वो मूवीज़ भी नहीं आई थी तब। आई थिंक वो उसके बाद आई थी। सो शी गूगल्ड कॉन्सर्ट्स नियर आर प्लेस और एवरीथिंग। एंड शी फिगर्ड आउट कि आयुष्मान खुराना कोई आर्टिस्ट करके है, भाई बंदा यंग बंदा है, कूल है, एंड उसका शो देखने चलती हूँ मैं। तो शी बॉट द टिकट्स। आई थिंक शी टिकट 2,000 की थी, 3,000 की थी, या टोटल 5,000 की थी, लाइक समथिंग लाइक दैट। एंड शी गॉट इट। और उसने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आई हूँ। मैंने कहा भाई ये क्या किया तूने? बिकॉज मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है जब भी मैंने लाइव इवेंट्स वगैरह होते हैं। मैं तो बचपन से ये सिखाया जाता भैया भीड़ भड़के से दूर रहो, क्योंकि खामखा दब वब जाओगे या कुछ अनहोनी होगी, कुछ ना कुछ हो ही जाता है इंडिया में। अगर भीड़ भड़का हुआ है तो नथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट। एंड आयुष्मान खुराना का मैं इतना कोई बड़ा फ़ैन भी नहीं था, बट उसने प्यार से दिल से ली, तो मुझे भी फेक खुशी हंसी करके मैंने कहा चलो चलो देखने चलते हैं, सही है। तो शो हम देखने गए। शो था उसका आई थिंक 3 बजे का था, शायद दिन में ही था। तो हम पहुंच गए टाइम से। पहली बात तो पार्किंग ना मिले, फिर पार्किंग मिली जैसे तैसे, तो वहाँ पर कच्ची सड़क। फिर चलो कच्ची सड़क से धूल मिट्टी से आए हैं, फिर लाइन में लग गए। शो का टाइम निकल चुका है, लाइन में चेकिंग हो रही है, हरेसमेंट हो रही है, बोतल नहीं ले जा सकते, वो नहीं कर सकते, फिर अंदर से बैग चेक करो, ये करो वो करो। चलो ठीक है, कर लिया, आ गए। आराम से आधा 1 घंटा निकल गया। फिर अब हम बैठे हैं सीट पर, तो शो शुरू होने का वेट कर रहे हैं। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कुछ नहीं। फिर प्रेजेंटर आते हैं भैया शो पे, स्टेज पे,
और वो कहते हैं बस आयुष्मान खुराना आने वाले हैं, बस उनकी फ़्लाइट लैंड होने वाली है और वो थोड़ा लेट हो गए हैं, बट आपके लिए एक और एक तड़कता भड़कता आइटम है हमारे पास, और बस इनको एंजॉय करिए और फिर वो आने वाले हैं। ठीक है जी। उस बंदे ने गाना वाना गाया, सब कुछ किया, बट लोग आयुष्मान खुराना को देखने आए थे, दे वर गेटिंग रेस्टलेस। और फिर भैया एक प्रेजेंटर आ गया। इंडिया में मैंने ये चीज़ देखी है, जो ऑडियंस है ना उसको बंदर की तरह ट्रीट करते हैं कि अरे शोर मचाओ, हाँ 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 हाँ, ऐसे हाथ करो, फिर ऐसे हाथ करो, मज़ा नहीं आया, और तेज़ चिल्लाओ, और तेज़ चिल्लाओ, और तेज़ ताली बजाओ, जंप करो, ये करो, वो करो। एंड माई वाइफ ने नोटिस किया कि यार वाई आर दे ट्रीटिंग अस लाइक मंकीज, लाइक कोई कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है ऑडियंस की, तुम्हें क्या कर रहे हो ये सब। बट दैट्स हाउ जो प्रेजेंटर जो होते हैं इंडिया में वो एंटरटेन ऐसे ही करते हैं। मैंने स्टेडियम वगैरह में भी देखा है क्रिकेट मैचेस में, लाइक बार बार सिक्सर सिक्सर वी वांट ये वो, और ऑडियंस के साथ मतलब अच्छी, पर लोगों को मज़ा आता है, ठीक है, बट मुझे उस वक्त मज़ा नहीं आ रहा था। तो भैया 3-4 आर्टिस्ट आ गए लोकल, उन्होंने गाने गा दिए, फिर फैशन शो भी हो गया, 1-2 घंटे निकल गए। फिर बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो गई कि भाई कहाँ रह गया वो, भाई बता दो वो आ रहा है नहीं आ रहा है। कि नहीं नहीं अब तो बस फ्लाइट आने वाली है, बस बस आयुष्मान खुराना जी आने वाले हैं, ये वो बार बार बिल्डअप कर रहे हैं, बार बार कोई और बंदा कोई और बंदा। फिर एंड में कोई मराठी सिंगर आया और उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी, उसने कोई बड़ा पॉपुलर गाना था, तो वी वर इन्जॉइंग इट, बट अगेन लाइक हम वो देखने के लिए नहीं आए थे और फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही थी ये वो। फिर फाइनली 3.5 घंटे बाद भाई साहब आयुष्मान खुराना जी आते हैं, एंड लोग पागल, लोग सीट पे चढ़ गए। और वो गाना शुरू किया उन्होंने, साडी गली आजा सनू वाला, और भैया लोग पागल, और हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। वो फ्लैट बैठने वाली जगह थी, तो ऐसा तो था नहीं कि एलिवेशन पीछे से तुम्हें दिख रहा है, नहीं। एंड वी गॉट फ्रस्ट्रेटेड, और हमने कहा भाई भाड़ में जाए ये सब, एंड हम निकल लिए। शो देखा ही नहीं, क्योंकि वो ये कि इंडिया में मुझे पता नहीं है आजकल कैसे हैं, बट यार लाइक कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लाइक एक्चुअली में अगर आपको लाइव कॉन्सर्ट्स और म्यूज़िक और इवेंट्स देखने का अगर शौक़ है ना, तो वो इंडिया के बाहर ही है। मैं एक और किस्सा बताऊँ आपको। 1994 की बात है, जब विजयपथ मूवी रिलीज़ हुई थी। मैं आई थिंक 8 साल का हूँगा। मेरा भाई मेरे से 6-7 साल बड़ा था, 14-15 साल उसकी उम्र थी। और गली के बच्चों ने डिसाइड किया कि हम विजयपथ मूवी देखने जाएंगे। तो उसकी उम्र के 15-16 साल के बच्चे भी और मैं भी चला गया। उनके पापा ने कहा ठीक है दोनों भाई साथ में जाएंगे, तुम भी जाओ। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था बिना पेरेंट्स के मूवी देखने का इंडिया में। 94 की बात बता रहा हूँ मैं। अब पहुँचे हैं, भीड़ भड़ाका, मूवी वो हिट थी, प्रॉपर हिट मूवी थी वो, गाने वाने भी उसके सही चल रहे थे, और भीड़ भड़का और लाइन लगी हुई है। और मैं क्या देखता हूँ कि जो थिएटर का जो मालिक है ना, ओनर, वो डंडा लेके खड़ा हुआ है और वो अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को डंडे मार रहा है, क्योंकि तुम लाइन में नहीं खड़े हो, तुम ब्लैक मनी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। मैंने यार, मुझे लगा उस वक्त, मुझे लगा था कि यार ये तो मतलब तुम अपने ग्राहकों को डंडे मार रहे हो भाई। अगर ठीक है लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो रहा है या लाइट कुछ भी नहीं है, बट अगेन लाइक यू कैन नॉट बीट देम लाइक दैट। और पर लोग डंडे खा रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, एंड इट्स अ प्ले फॉर देम। और मुझे मेरे भाई के दोस्तों ने टांगों के बीच में से निकाल के अंदर घुसेड़ दिया और मैं टिकट लेकर आ गया। और उस टाइम पे थिएटर्स में ना सीट नंबर नहीं हुआ करता था, तो जो पहले चला गया वो सीट उसी की। तो ये भी एक बड़ा वो था, अलग ही केओस, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और ऑर्गेनाइजेशन तो देसी लोगों को आती नहीं है। खैर मूवी बहुत एपिक थी और गाने भी बड़े ज़बरदस्त थे। आई लव इट, मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। बट मैंने उस दिन कसम खा ली कि भाई मैं कोई भी, अगर कोई मूवी हाउसफुल होगी ना, मैं देखने नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद मुझे याद है हम आपके यहाँ कौन आई थी उसी साल, हम नहीं देखने गए। मैंने और मेरे भाई ने द जेंटलमैन देखी, चिरंजीवी की हिंदी में डब, जो साउथ इंडियन मूवी थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई थी। हमने बरसात देखी क्योंकि वहाँ पर कम भीड़ थी। तो भैया भीड़ भड़का चाहिए ही नहीं। और अगेन लाइक जो पैसा है ना, वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता, और ये वाले एक्सपीरियंसेस भी नहीं।
अब कुछ लोग होते हैं उनको लाइव इवेंट का शौक होता है, दे लाइक टू, मैं ये नहीं कहूँगा ड्रग्स अच्छी चीज़ है, बट अगेन जो करने वाला है वो तो रुकेगा नहीं। जैसे मैरिजुआना वगैरह अब तो लीगलाइज्ड हो गई है काफ़ी कंट्रीज़ में, कनाडा में लीगलाइज्ड है, अमेरिका के काफ़ी स्टेट्स में है, और इंडिया में तो भांग वगैरह हमारी हिस्ट्री है उसकी, वो अलग बात है कि आज की डेट में आप रिक्रिएशनल मैरिजुआना यूज़ नहीं कर सकते। बट अगेन लाइक लाइव इवेंट्स होते हैं 7-7 8-8 दिन के, लोग हर तरह का नशा करते हैं, लोग हर तरह के कपड़े पहनते हैं, म्यूज़िक होता है 24 घंटे। एंड अगेन लाइक अगर इंडिया में वो चीज़ करोगे ना, तुम कम से कम तुम्हें रोज़ 100-200 मौतें तुम्हें मिलेंगी, लाशें ऐसे शो में। और यहाँ पर एक इवेंट होता है शाम्बला, वो 1 हफ्ते के लिए होता है और उसमें हर तरह की ड्रग्स मिलती है। आप गूगल पे भी अगर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा वो कि किस तरह का वो शो होता है। एंड उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है क्योंकि दे वांट पीपल टू ट्राई न्यू थिंग्स, दे वांट बट डू इट सेफली। और उसके लिए वॉल्टियर्स होते हैं, एंड दुनिया भर से पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, अमीर गरीब, हर तरह का बंदा आता है। एंड पीपल जस्ट लाइक टू हैव फन, बट एट द सेम टाइम दूसरे बंदे की इज्जत भी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की केयर भी होती है, जान की परवाह भी होती है। एंड ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आप इंडिया में कभी ले ही नहीं सकते, कभी नहीं ले सकते। और मुझे सच बताऊं, लाइव इवेंट जाने का बड़ा मज़ा आता है, मुझे नेचर में बाहर घूमने का बड़ा मज़ा आता है। एंड जो ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं उनको एक्चुअली में देखना, लाइक जैसे कुमार सानू थे, मैंने लास्ट ईयर उदित नारायण का शो भी देखा था। दे आर ग्रेट सिंगर्स एंड दे एक्चुअली सिंग, दे एक्चुअली परफॉर्म। लाइक आप देख सकते हो कि यार कोई पीछे से सीडी नहीं बज रही है, लिप सिंक नहीं हो रही है, जस्ट फेक डांस वगैरह ये सब नहीं हो रहा है। एंड दे एक्चुअली टेक यू डाउन द मेमोरी लेन एंड शो कि भाई हाँ भाई बंदे एक्चुअली में लेजेंड हैं। एंड नॉट जस्ट हिंदी सिंगर, पंजाबी सिंगर्स, हॉलीवुड के जितने भी सिंगर्स हैं आपके, रैपर्स हो गए, बड़े से बड़े स्टार, दे परफॉर्म इन बिग सिटीज़ लाइक वैंकूवर, टोरंटो, यूएस में, क्योंकि मोस्टली जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है दुनिया की वो यूएस में ही है। एंड कनाडा बीइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू यूएस, आप जितने भी कॉमेडियंस होते हैं, एंटरटेनर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, आप उनके शो इन्जॉय कर सकते हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट लीविंग इंडिया। तो ये मैंने इसीलिए बनाया था कि आई थिंक आई विल जस्ट क्रिएट दैट सीरीज़ कि वाई यू शुड लीव इंडिया। एंड आप लोगों के काफ़ी ईमेल भी आए मुझे, काफ़ी कमेंट भी आए, काफ़ी सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग भी हैं यार, बहन मतलब पता नहीं, मुझे तो किसी ने, मुझे लगता है मेरे गुड्डे में किसी ने सुई भी चुभो दी, मेरी आवाज़ बैठ गई और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। और लोग भी बोलेंगे कि भाई तुम बात करते हो कि कनाडा कितना साफ़ है, कितना अच्छा है, और देखो तुम बीमार पड़ गए। अब यार बीमार तो कोई कहीं भी पड़ सकता है, बट अगेन लाइक अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं, तो मैं सीरियसली कहता हूँ दुनिया की कोई भी पैसा आपको ये एक्सपीरियंस इंडिया में नहीं दे सकता। और अगेन जिनको इंडिया पसंद है यार, इंडिया में रहो, जिसको बाहर निकलना है बाहर रहो। मेरे को तो इतने सारे आप लोग कमेंट्स करते हो, ईमेल करते हो, पूछते हो, आई थिंक 100-200 लोगों के मुझे ईमेल आए होंगे। मैंने हर किसी को मना ही किया है कि भाई आप लोग रेडी नहीं हो, क्योंकि आप मेरे क्लाइंट नहीं हो। पहली बात, कनाडा में इमिग्रेशन बहुत मुश्किल है, और क्या कहते हैं, पैसा वैसा है कई लोगों के पास 4-5 करोड़, पर यार अब तुम खुद बताओ, तुम्हारे पास 4-5 करोड़ है, तुमने 2-2.5 करोड़ का बिजनेस ले लिया, तुम्हारे पास बचेगा क्या? थोड़ा तो बैकअप होना चाहिए ना तुम्हारे पास, अनलेस यू आर टू कॉन्फिडेंट एंड यू आर लाइक यू हैव समथिंग लाइक मोनोपोली, लाइक ऐसी टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको पता है कि 100% वो सक्सेसफुल होगी। तो मैं कभी भी आप लोगों को इनकरेज नहीं करूँगा कि यार अगर आपके पास जो भी संपत्ति है, जो भी सब कुछ है, सब कुछ बेच बाच के आप बाहर सेटल हो जाओ। नहीं, ये एक प्रिविलेज है बाहर जाना। पहले हुआ करता था कि कोई भी बंदा उधार लेके पहुंच गया कैसे भी करके, और उसने फिर पैसे जोड़ जोड़ के उसने उधार चुका दिया और पीआर ले ली। अब तो ना उधार चुकेगा और ना तुम्हें पीआर मिलेगी। इट्स वेरी वेरी हार्ड। तो लाइक अगेन लाइक आई एम हियर टू एडवाइस यू, बट मैं आपको ये बता दूं कि आप 1000 लोग मुझे मैसेज करोगे ना,
तो उसमें से मैं 999 लोगों को मना ही करूँगा। आप लोग इतने भी उतावले मत हो बाहर जाने के लिए। इस वक्त इमिग्रेशन बहुत टाइट है, सो आई विल एडवाइस यू इन अपकमिंग वीडियोस क्या करना है। काफ़ी यंग लड़के मुझे कमेंट करते हैं, ईमेल करते हैं, दे लाइक दे सी अ बिग ब्रदर इन मी एंड दे वांट मी टू गिव एडवाइस टू देम अबाउट हाउ टू गो अलॉन्ग विद लाइफ, एंड मैं वो करूँगा। मैं वो सारी एडवाइस जो कि मैं फ्री में दे सकता हूँ आप लोगों को, जो कि आपको करियर में हेल्प करे, इंडिया से बाहर मूव आउट होने में हेल्प करे, इन जनरल आपको लाइफ में, क्योंकि मैंने बहुत मिस्टेक्स करी हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक आई कैन गिव इट बैक टू यू गाइस। तो वो मैं करता रहूँगा। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए और इतने सारे व्यूज़, और आपके, मेरा कई बार मैं भूल जाता हूँ या मेरी टाइम नहीं मिलता है, बट अगेन आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर मेरा मन करता है कि यार चलो मैं फिर से वीडियो बनाऊँ। तो आज का वीडियो तो बस मैंने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बनाया, बट अपकमिंग वीडियोस आई विल गिव गुड वैल्यू टू यू गाइस। मैं आपको अच्छी वैल्यू दूंगा। पता नहीं वो कितने लोग अपनाएंगे और कितने लोगों के काम आएगा, बट आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस, स्पेशली द पीपल हु आर यंग वंस 30 एंड बिलो। एंड अगेन मेरी बातों को ज़्यादा दिल से मत लेना। दिस इज़ ऑल आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा कनाडा में या इंडिया से बाहर खुशी है और हर बंदा इंडिया में दुखी है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।